मैं कह रहा हूँ कि आप अगर कहो ना ये पाटा विकेट है तो फिर 200 रन थोड़ी बोलने चाहिए, आपको 240 बोलने चाहिए। उन्होंने बोला कि 200 तो 200 पर निराश हो। ये आप देखना 277, 272, ये 277 इसी टूर्नामेंट में इसी वेन्यू पर हुआ, इसी वेन्यू नहीं टूटेगा। आप देख लेना वो 277 भी इसी आईपीएल में टूट जाएगा। वो विकेट नहीं था जिसपे मुंबई वाला मैच हुआ था। हाँ, मतलब सेम वेन्यू सेम है, सरफेस दूसरा था और सरफेस में फर्क था। और 180 पर ये मैच शायद बनता है, जो भी चीज होती हो सकता है तब भी हैदराबाद जीतती। बट देन बात ये कि चेन्नई की बैटिंग, जो हम बात करते कि 14वें ओवर तक वो अच्छी खासी पोजीशन पर थे, शायद 119 रन थे तब उनके। अगर आप उसके बाद लगाओगे रन 45-46, लास्ट के 5 में 38, बैटिंग होते हुए 6 ओवर में होना, तो ये पहले ही बहुत स्लो चल रहा था मेरे हिसाब से। आप 10 ओवर में आप देखो 100 रन भी नहीं थे आप। 8 विकेट्स इन हैंड, 6 ओवर बचे हुए हैं, आप 6 ओवर में 70 तो मान के चलते यार। उस टाइम भी जब वो आउट भी हुए थे तब भी प्रोजेक्टेड चल रहा था 192। अगर आप उस पेस पर चलते हो, लास्ट ओवर में आप 10 या 12 रन कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि 10-12 रन पर ओवर आप मानते हो और फिर उस टाइम पर ये मैच अच्छा बनता और जो भी है। बट चेन्नई को यही है कि यहाँ से उनको देखना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा कि उनकी क्या है। मतलब बैटिंग में तो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि भाई रचिन हमें किसी दिन स्टार्ट दे देंगे, किसी दिन हमें दुबे संभाल लेंगे। और दुबे के लिए टीम स्टॉप करेंगी ना चीजें, उनके अगेंस्ट भी आप आओगे, आप फास्ट बॉलर्स को लगाओगे। तो आज सर हम जब बात कर भी रहे थे कि जब शिवम दुबे आया तब भी उन्होंने स्पिन से परसिस्ट किया, जो कि गलती थी उनकी। अगर शायद वो पेस से कर देते तो वो शुरुआत में उन्होंने जो 2-3 हिट है मयंक मार्कंडे को भी मारा, शिवम दुबे, तो वो वहां पर नहीं आती, उनके खिलाफ उस तरीके की चीजें नहीं आती। बट हैदराबाद के लिए अच्छा हुआ और टूर्नामेंट के लिए अच्छी चीज ये रही है कि हैदराबाद भी जो टीम एक एक्साइटिंग टीम है, आज भी जो उन्होंने बैटिंग करी पावर प्ले में, वो सर मिक्स में आ गई है। और अब आपको जो हम बात करें भाई KKR, SRH, ये पर्टिकुलरली बैटिंग से जो अप्रोच से खेल रहे हैं कि मतलब ठीक है, हम किसी दिन हो सकता है कि भाई कम रह जाए रन, बट जिस दिन हमारे चलिए तो उस दिन तो फिर हाँ। तो अब देखो, अब जब आप 4 में 2 जीते हो तो टेक्निकली आपको थोड़ा सा एक बफर आ गया ना एक मैच का। सेम गोज विद चेन्नई नाउ। हाँ, वो भी सेम 4 में 2 है। तो अब जब दोनों बराबर हो गए हैं तो आपको ये भी दिखता है ना कि क्या मैं बॉटम हाफ में हूँ या मैं ऊपर हूँ या मैं बीच में हूँ। अब आपको ये लग रहा है कि ठीक है यार, चेन्नई के भी हमारी तरह हम भी उतरे ही हैं, पंजाब के भी शायद ऐसी ही है, पंजाब भी बराबर, तो विच मींस कि आप इक्वल हो ना। तो आप वो एक मैच हारे, आप एक जीत जाओ। अगर आप हैदराबाद आज मैच हार जाता, 4 में 3 हार जाता, फिर उनके लिए कैसे जाते यार? हाँ। फिर नहीं जा सकते थे, भले वो एक जीत ही है या एक हारी है। बट वो ना इस स्टेज पे मेरा हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आईपीएल को मैं 3 हिस्सों में देखता हूँ। वो शुरू होता है एक्साइटमेंट, उसके बाद डिप करता है 5 मैच, और आखिरी 5 मैच यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट। पहले 5 मैचों में आप इतना तो कर लो ना कि आप 50% के उस तरफ हो। आइडियली आप अगर अच्छी टीम हो, इफ यू आर इन दी रनिंग फॉर टॉप 5, टॉप 4, तो आप 5 में 3 मैच कम से कम जीते होने चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी है कि राहुल भाई, SRH ने एज अ फ्रेंचाइजी जो हमने बीते 2-3 साल देखे, उनका क्रिटिसिज्म हुआ, जो कि वैलिड क्रिटिसिज्म था उनकी डिसीजन मेकिंग और उनकी चॉइसेस का। लेकिन इस साल वो ट्रेड करके लाए शहबाज को। आज मैं कहूँगा कि शहबाज की गलती कह लो या फिर ब्रेन फेड कहो, क्या कहो, उस सिचुएशन पर कभी वो कुछ करना चाह रहे थे, छक्के ही मारने के लिए ढूंढ रहे थे, बट ये फ्रेंचाइजी उनसे गेंदबाजी भी करवा रही है, बैटिंग में भी ऊपर खिलवा रही है। इवन जो पहला मैच, फर्स्ट मैच में इनको बैटिंग दी गई, तब भी सबको लगा था कि इनको क्यों भेजा है। तो इनको अच्छा मैक्सिमाइज कर रही है, जो हम रेयर देखते हैं कि इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ करते हैं। ये नहीं, अभिषेक को उन्होंने पिछले साल बेंच कर दिया था, तो शहबाज के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है, जो उनको प्लेयर बनाना चाह रहे हैं। बनाना चाह रहे हैं मतलब यार, अगर आपको आरसीबी में क्या होता था, आरसीबी में बैटिंग नहीं मिलती थी। नहीं मनोज, देखो ऐसा है, मैं मानता हूँ, ठीक है, आरसीबी ने भी इनको इस्तेमाल किया है। आप देखिए, इनको आरसीबी ने महिपाल लोमरोड के ऊपर प्रेफरेंस दी थी हमेशा। इवन आप देखो कितनी प्लेइंग 11 में होते थे, हाँ, बट उनकी यूटिलाइजेशन नहीं, वो ठीक है, बॉल करवाना, बॉल नहीं करवाते, मैं मानता हूँ, बट कितनी बार ऐसा भी हुआ है इनको ऊपर भी भेजा गया है इस्तेमाल, मैच में 3 भेजा था उन्होंने। बट हाँ एग्जैक्टली, बट ये भी है कि आरसीबी में फिर इनका वो निकल कर नहीं आया। और जो होता है ना कभी कभार, आई थिंक हैदराबाद एक अच्छी चीज़ ये कर रहा है कि जो उन्होंने पीछे कुछ सालों में नहीं करी थी, वो आई थिंक उनको ये समझ में आ गया है कि वही जो अक्सर कहते हैं ना, इंडियन टैलेंट, इंडियन प्लेयर्स के बिना अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको आपके फॉरेन प्लेयर्स ही T20 वर्ल्ड कप या आईपीएल जिता देंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। आप देखो अभिषेक शर्मा, सडनली मतलब आपको नए अभिषेक शर्मा दिखते हैं। मैं मानता हूँ उनको थोड़ा जो बैटिंग लाइनअप है वो इज हेवीली लोडेड विद फॉरेन प्लेयर्स, ठीक है, हेड की बात करोगे, और बॉलिंग में भी आप देखो, बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, मतलब इस सीजन भुवनेश्वर कुमार ने बड़ा अच्छा बॉल डाला यार अभी तक।
आज भी उनके आई थिंक कितने 4 ओवर में 26 रन है, 1 विकेट है। ठीक कराया। तो वो है, आई थिंक उनको भी ये समझ में आ गया है कि हमें पता है कि हमारे फॉरेन प्लेयर्स क्या देंगे, वो तो पता है, बट वी हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ। और इसका श्रेय आपको आई थिंक पैट कमिंस को भी देना चाहिए। एक तो वो खिला रहे हैं, प्लस उनका यूटिलाइजेशन कैसा है। और ये भी बात कर रहे थे ना कि बॉलर्स तो इनके वीक है, बैटिंग साइड बहुत हैवी है, तो आज उन्होंने 166 पे रोका है, तो वो एक बिलीव भी आएगा कि ठीक है हम कर सकते हैं, क्योंकि यही सब कह रहे थे कि जो बफर दे देंगे तो बैटिंग से संभल जाएगा, लेकिन बॉलर्स ने भी आज अपना काम किया। देखो बॉलिंग ठीक है, मानता हूँ, बट बॉलिंग इतनी भी कमजोर नहीं है इनकी। अगर आप देखो, एक तरफ पैट कमिंस है, भुवनेश्वर कुमार है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस तो आप कह ही सकते हो कि हाँ, इनके पास एक अच्छा स्पिनर जो है उसकी कमी है, जो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज में है, जैसे मुंबई हो गई, आपकी आरसीबी हो गई। तो ये 2-3 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिनमें एक अच्छा स्पिनर जो है वो मिसिंग है। और उनकी बॉलिंग में जो एक चीज़ और है कि इनकी बॉलिंग जो हम कहते हैं ना कि एक ऐसा नहीं कि भाई कि ऑल कंडीशन बॉलिंग है इनके पास, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस वो है, बट T20 में जहाँ पर आपको फ्लैट विकेटें भी मिलनी है, जहाँ पर नॉर्मल कुछ होगा नहीं। आज ये था कि जैसे जयदेव उनादकट खेल रहे हैं, पैट कमिंस के लिए खुद जो ज़्यादा सूट करता है वाइड बॉल में, जहाँ उनको पिटाई से बचना होता है, तो वो सरफेस उनके मतलब का था कि जिस तरीके से आपको बॉल डालना है, अच्छा कहीं पर मतलब वो मदद हो, घास हो, तब भी इनके मतलब की विकेट होगी कि भाई भुवनेश्वर आपके पास हैं, पैट कमिंस आपके पास हैं। उनादकट ऐसा नहीं कि सीम बॉल कर ही नहीं सकते, वो रणजी में, डोमेस्टिक में इतना नाम उनका इसीलिए है कि विकेटें लेते हैं। बट द मोमेंट टिपिकल T20 विकेट्स मिले, तो वहाँ पर आपको भाई कि गेम खोलने के लिए बॉलर कौन सा है हमारे पास, जब आपके अगेंस्ट चल रही है सब कुछ चीज़ें। आज क्या है, आज एटलीस्ट जैसे ये कंडीशंस ऐसी थी, तो आज लग रहा था कि मोइन अली भी विकेट ले सकते हैं आकर, जब जडेजा भी डाल सकते हैं, रचिन भी आए तो लगा भाई कुछ हो सकता है, बट रन भी कम थे और वो चीज़ बहुत पावर प्ले में खत्म। पैट कमिंस के साथ ना एक चीज़ ये भी हो सकता है, आई थिंक वो सिचुएशन, वेन्यू, ग्राउंड, विकेटें वो बेटर रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ भी भेजते होंगे, वो फोटो खींचकर भेजते हैं। अभी देखो पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, उसमें आपको वर्ल्ड कप में आके फोटो खींच के भेजते हैं। उसमें उन्होंने वर्ल्ड कप में पूरा वर्ल्ड कप खेला है, यहाँ पे 11 मैचेस उन्होंने खेले, वार्म अप मैचेस खेले, काफ़ी वक्त उन्होंने यहाँ पे बिताया है इंडिया में। और जहाँ जहाँ आपका ये IPL मैचेस हो रहे हैं, हाँ ठीक है, वो दिन अलग थे, मतलब वो मौसम, वेदर सब कुछ अलग था, और ये अभी अलग है। पैट कमिंस का मीम फिर से वायरल होगा, वो ऐसे उनका चश्मा लगा के पहन रहे होते हो, हाँ भाई तुझे देख लूंगा मैं, गाने वाने पे सही बनते हैं। हाँ कितने एक मीम तो चल गया ना कि रोहित शर्मा का दिखा रहे हैं कि रोहित शर्मा कह रहे हैं यार पैट कमिंस से तो भाई भी नहीं जीत सकते। वही चीज़ है, पैट कमिंस भी ये चीज़ तो है। और ये एक फैक्ट है, शायद पैट कमिंस को जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन अनाउंस किया गया, तो आई डोंट थिंक किसी को ये था कि भाई क्या चॉइस इन्होंने ले लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कॉल लिया है, हर किसी ने डाउट किया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, और पैट कमिंस ने खुद कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे करूंगा भाई, मैं तो फास्ट बॉलर हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने मना कर दिया था इनको, जब हुआ कि इनका नाम रिकमेंड किया जा रहा है कि पैट आप करोगे कप्तानी, उन्होंने कहा टेस्ट में तो मुझे लगता नहीं है, वाइट बॉल में शायद फिर भी कुछ देखा जाएगा। आज भले वो T20 के कप्तान नहीं है, बट वनडे के कैप्टन। मुझे याद है जब ये पिछले साल लास्ट ईयर जब ये इंडिया आए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, हालांकि चले गए थे 2 टेस्ट मैचेस के बाद, बट आप तीसरे टेस्ट मैच में फिर स्टीव स्मिथ बन गए थे। तो इनकी कप्तानी में और स्टीव स्मिथ की कप्तानी में बहुत डिफरेंस था, बहुत फर्क। बट आज देख लो, इन्होंने ट्रेविस हेड को बाहर रखा था जब ये एज कैप्टन स्टार्ट की उन्होंने, तो ट्रेविस हेड बाहर बैठे थे, जिस पर हेडन और ये सब बड़े नाराज भी। आज देख लो